नमस्कार दोस्तों, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मैं आपके सामने हूं। फ्रेंड्स, इस चैनल पर अब केवल मंडे यानी सोमवार को सुबह 6 बजे ही वीडियो आते हैं। तो आप मंडे मॉर्निंग में जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं आप उन्हें देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी मैं परिवाद पर ही जानकारी देने वाला हूं और जानकारी महत्वपूर्ण है, SC/ST एक्ट के संबंध में है। अगर कोई केस परिवाद पर दर्ज हो जाता है, प्रस्तावित आरोपी को सुनने के बाद कोर्ट या कह लें स्पेशल कोर्ट SC/ST एक्ट में जरिए सम्मन अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश करती है। तो उस आदेश के विरुद्ध वर्तमान में क्या उपचार है, क्योंकि पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू थी और वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू है। तो आज के इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण विषय पर आपको मैं जानकारी देने वाला हूं और जानकारी महत्वपूर्ण है, वीडियो पर अंत तक बने रहें तो ही आपको जानकारी समझ में आएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि वर्तमान में प्रक्रिया विधि बदल चुकी है, नई प्रक्रिया विधि लागू है और उसमें अब जो भी प्रस्तावित आरोपी होते हैं परिवाद में कोर्ट उनको सुनवाई का अवसर देती है और उसके बाद ही उन्हें अगर मान लीजिए तलब किया जाता है 227 के अंतर्गत तो सम्मन जारी किया जाता है और अगर परिवाद को खारिज कर दिया जाए 226 के अंतर्गत तो ऑलरेडी परिवाद खत्म। लेकिन जो कंप्लेनेंट है उसके पास ये रेमेडी है कि वो उस ऑर्डर की अपील 14A1 SC/ST एक्ट के अंतर्गत ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष फाइल कर सकता है। और अगर अभियुक्तों के विरुद्ध सम्मन जारी हो जाए तो उनके पास भी वही रेमेडी है, वो उस आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें भी सेक्शन 14A1 SC/ST एक्ट के अंतर्गत ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष दांडिक अपील फाइल करनी होगी, क्रिमिनल अपील फाइल करनी होगी। यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जब लागू थी, जब प्रस्तावित आरोपी को कोर्ट सुनवाई का अवसर नहीं देती थी क्योंकि प्रिमा फेसाई उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं होता था, तो उस समय भी अगर SC/ST एक्ट का कोर्ट का कोई आदेश होता था एक्सेप्ट बेल और कन्विक्शन, तो उस सिचुएशन में 14A1 के अंतर्गत ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही अपील फाइल करनी होती थी। उस आदेश को आप अपील में ही चैलेंज कर सकते थे। और वर्तमान में जबकि प्रस्तावित आरोपी को कोर्ट सुनवाई का अवसर देती है, नई प्रक्रिया संहिता लागू है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तो भी SC/ST एक्ट का अगर कोई भी ऐसा आदेश है, मान लीजिए समनिंग ऑर्डर है, तो इसको आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में जरिए दांडिक अपील यानी क्रिमिनल अपील के अंतर्गत धारा 14A1 के अंतर्गत आपको हाई कोर्ट में ही चैलेंज करना होगा और वहां उस ऑर्डर को सेट असाइड की प्रेयर करनी होगी कि इस ऑर्डर में क्या इलीगलिटी है और इस आधार पर इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। अभी भी वही उपचार है अगर आपके विरुद्ध SC/ST एक्ट में परिवाद केस में समनिंग हो जाती है तो, या अगर परिवाद रिजेक्ट हो जाता है तो भी जो भी कंप्लेनेंट है SC/ST एक्ट में उसके पास भी वही रेमेडी है कि उसे ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही सेक्शन 14A1 के अंतर्गत अपील फाइल करनी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतनी सी जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें। ऐसे जेन्युइन लीगल हेल्पफुल कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।